आज हम आपको सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन या ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर और उसके साथ KW की डेरिवेशन, KW आयनाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है, इसकी डेरिवेशन आपको पूरी डिटेल में करा देते हैं। तो पहले सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर की डिफिनेशन, उसके बाद उसकी डेरिवेशन पे आ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये 3 या 4 नाम है, 3 नाम है आयनाइजेशन ऑफ वाटर के, 3 नाम है ऑफ वाटर। इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ये है। आप जानते हैं कि वाटर इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है और आपस में भी एक दूसरे को आयनाइज भी करता है, लेकिन आयनाइजेशन बहुत वीक है क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब यहां पर देखें, एक वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन डोनेट करेगा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। जो वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन डोनेट करेगा वो ब्रांस्टेड लोरी एसिड, जो वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो ब्रांस्टेड लोरी बेस। तो आप अपनी मर्जी से किसी एक को एसिड मान लो, किसी एक को बेस मान लो। मैं यहां पर इसको वाटर ए मॉलिक्यूल या बी मॉलिक्यूल, मैं ए मॉलिक्यूल को एसिड मान के चलता हूं, बी मॉलिक्यूल को बेस मान के चलता हूं। अब यहां पर देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो गए। तो इसके नतीजे में ये रिवर्सिबल रिएक्शन, ये बन गया OH नेगेटिव, और ये जो हाइड्रोजन है, प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन, इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करके H3O बन जाएगा, H3O आयन बन जाएगा। तो इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसको कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ठीक हो गया। यहां पर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से, ये पॉजिटिव आयन है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से बहुत कम मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे। तो जो जितने आयनाइज होने के बाद जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स है उसको कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है, यानी कि इसमें से मॉलिक्यूल आयनाइज हुआ ही नहीं, यूं कंसिडर करते हैं। एक दूसरे नंबर पे ए को ब्रांस्टेड लोरी एसिड कहा क्योंकि इसने प्रोटॉन डोनेट किया, बी को ब्रांस्टेड लोरी बेस कहा क्योंकि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। अब यहां पर एक कंसेप्ट आ जाता है, ब्रांस्टेड लोरी एसिड बेस में आपको करा चुका हुआ है, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का पेयर। ठीक, तो यहां पर ए वाटर मॉलिक्यूल ब्रांस्टेड लोरी एसिड है क्योंकि इसने प्रोटॉन डोनेट किया, डोनेट करने के बाद ये नेगेटिव आयन बन गया। अब ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके वापस वाटर मॉलिक्यूल में आ सकता है। ठीक, तो ये इसका कंजुगेट बेस हो गया। एसिड ब्रांस्टेड लोरी एसिड का कंजुगेट बेस और ब्रांस्टेड लोरी बेस का कंजुगेट एसिड। ठीक, यहां से वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन देकर हाइड्रोक्साइड आयन बन गया। तो ये ब्रांस्टेड लोरी एसिड जिसका कंजुगेट बेस जो कि प्रोटॉन डोनेट करने के बाद बना, कंजुगेट बेस वो बेस जो कोई एसिड प्रोटॉन देकर बनता है, और ये बेस है उसका कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड वो एसिड जो किसी एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बना हो, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और एसिड बना, तो उस बेस का कंजुगेट एसिड, बेस का कंजुगेट एसिड, एसिड का कंजुगेट बेस। ठीक,
तो ये एसिड बेस का कंजुगेट पेयर है। ये आपको ब्रांचिड लोरी एसिड और बेस में करा चुका हुआ है, आप उसे देख लें, उस वीडियो को देख लें। और दूसरे नंबर पे ये जितने मॉलिक्यूल आयनाइज हुए हैं वो रिमेनिंग मॉलिक्यूल के साथ इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। जितने वाटर मॉलिक्यूल्स आयनाइज हुए हैं वो दोबारा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके वाटर मॉलिक्यूल वापस बनेगा। तो ये वाटर मॉलिक्यूल और उसके आयंस के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। ठीक, तो हम इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश होता है तो हम उसके केसी लिखते हैं। केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हो गया H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव डिवाइड 2 वाटर मॉलिक्यूल है तो H2O का स्क्वायर। ठीक, इसके हम कैसे निकाली? आपको बता चुका कि जितने मॉलिक्यूल निकल गए हैं उसके बाद जो मॉलिक्यूल बचते हैं वो रिमेन्स कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहां पर वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज सॉल्वेंट, वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के तौर पर यहां पर यूज कर रहे हैं, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा उसके आयंस के मुकाबले में। दूसरे नंबर पे वाटर मॉलिक्यूल इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वाटर मॉलिक्यूल वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सो इट आयनाइज स्मॉल एक्सटेंट। वाटर मॉलिक्यूल बहुत कम करंट पास करता है। करंट जितना ज्यादा आयंस होंगे उतना ही ज्यादा करंट पास होगा, और जितना ज्यादा करंट पास होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और सॉल्यूशन के अंदर जितने कम आयंस बनेंगे उतने कम करंट पास होगा, और जितना कम करंट पास होगा उसको कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इस वाटर मॉलिक्यूल में आयंस की तादाद बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज हुए हैं। ठीक, तो जितने वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज हुए हैं उसके बाद जो बचते हैं उसको कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, क्योंकि इतने कम मॉलिक्यूल आयनाइज हुए हैं कि जो बचे हुए मॉलिक्यूल पे कोई असर ही नहीं पड़ा, यानी कि ऐसा लगा इसमें से आयनाइज हुए ही नहीं है। ठीक, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल को यहां पे कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो यहां पर ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को एक तरफ लेके आने के लिए हम इसको यहां पर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हो जाएगा Kc H2O का स्क्वायर इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन। ठीक हो गया। इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं, इसको रब करते हैं। ये दो कांस्टेंट एक तरफ लेके आने के बाद ये एक जुमला लिखा, न्यू कांस्टेंट KW, इन दोनों क्या कांस्टेंट को एक नए कांस्टेंट में कन्वर्ट किया। A new constant KW is the product of Kc constant and H2O
का स्क्वायर कांस्टेंट, इन दोनों के कांस्टेंट का प्रोडक्ट के डब्ल्यू एक नए कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा के डब्ल्यू इज इक्वल टू के सी H2O का स्क्वायर। अब यहां पर के डब्ल्यू केसी और वाटर की कंसंट्रेशन के बराबर हो गया, तो हम यहां पर ये इसको हटा के डब्ल्यू लिखेंगे। सो के डब्ल्यू इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। ठीक हो गया। इसको कहते हैं H3O पॉजिटिव इज a हाइड्रेटेड प्रोटॉन। हाइड्रेटेड प्रोटॉन का मतलब वाटर के साथ जुड़ा हुआ प्रोटॉन। ये वाटर मॉलिक्यूल, उसके साथ एक प्रोटॉन जुड़ गया, तो इस प्रोटॉन को कहते हैं हाइड्रेटेड प्रोटॉन। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, सो के डब्ल्यू इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। ठीक, इस इक्वेशन को कहते हैं सेल्फ आयनाइजेशन एक्सप्रेशन ऑफ वाटर, और के डब्ल्यू को कहते हैं इज कॉल्ड सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट या आयन प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक हो गया। तो ये पूरी डेरिवेशन थी। अब यहां पर एक जुमला लिखते हैं, एक्सपेरिमेंटली एट 25 सेंटीग्रेड 25 सेंटीग्रेड पर एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में 25 सेंटीग्रेड पर न्यूट्रल सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमेशा बराबर होता है हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन के, और ये दोनों 1 × 10⁻⁻⁷ मोलर होता है। मोलर मीन्स मोल पर डीएम क्यूब। ठीक, तो अब यहां पर के डब्ल्यू इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन OH आयन कंसंट्रेशन, ये दोनों बराबर है, तो या तो हम हाइड्रोजन आयन ले सकते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा के डब्ल्यू इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन का स्क्वायर। अब इस वैल्यू को पुट करें, के डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁷ इंटू 1 × 10⁻⁷। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा के डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14 मोल पर डीएम क्यूब। तो ये एक अहम वैल्यू आ गई है, इसको भी आपने याद रखनी है। एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू और ये फार्मूला, ये आपने याद रखना है। न्यूमेरिकल में यही वैल्यूज और यही फार्मूला यूज होगा।